नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जीवात्मा जगत के नियम ये जो किताब है, इसमें एक लड़की की कहानी विस्पा रत्तो ने हमसे कही है। वो हमसे ये कहते हैं कि एक लड़की थी और वो मध्यम स्तर की आत्मा थी। वो ऐसी कोई एकदम निचली स्तर की भी आत्मा नहीं थी, वो एक अच्छी आत्मा थी दोस्तों। लेकिन पृथ्वी पर जब उसका जन्म हुआ तब उसकी दोस्ती एक लड़के के साथ हुई और वो जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा शातिर था। वो इस तरीके से था कि उसने उस लड़की को अपने पैर के जाल में फंसाया और उससे दोस्तों बहुत बुरे बुरे वो काम करवाने लगा। जैसे कि किसी अमीर इंसान को अपने पैर में तुम्हें फंसाना होगा और उसके बाद हम दोनों मिलकर उसकी सारी दौलत लूटेंगे। तो इस तरीके से वो उसको काम कहने लगा। और ये जो लड़की थी वो उसके बातों में इतनी बहक गई थी दोस्तों कि वो पहले तो उसने कुछ डरती थी वो किसी का कुछ बुरा करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो उसके इसमें इतने बहकावे में बहती गई कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं खोती ही चली गई और वो भी उसके काम में उसका हाथ बटाने लगी। और इस तरीके से इसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था किसी को फंसाना, लेकिन उसके मन में ये था कि जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ लोगों के साथ ये ऐसा करके बाद में हम दोनों एक साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, उसके मन में ये था। लेकिन जो हवस होती है या फिर जो लालच होता है दोस्तों, उसकी उसका एंड कभी भी नहीं होता। हो सकता है कि इंसान ख़त्म हो जाए, लेकिन उसकी जो लालच है वो कभी कभी ख़त्म नहीं होता। तो वैसे ही उसके साथ हुआ, उस लड़के के साथ वैसे ही बुरे बुरे काम कहने लगा। और आखिर में तो उसने दोस्तों उस लड़की को एक बूढ़े इंसान के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर था और उसका कोई भी ऐसा अपना नहीं था, उस बूढ़े इंसान के साथ शादी करने के लिए कहा। और अब तक तो वो उनकी दौलत ही लूटते थे, लेकिन बाद में उसने तो डायरेक्टली उस लड़की को ये कहा कि तुम जहर देकर उस बूढ़े इंसान को मार देना, तो बाद में उसकी सारी प्रॉपर्टी हम दोनों की ही बन जाएगी। पहली तो वो मना करने लगी दोस्तों, लेकिन बाद में उसको किसी तरीके से उस लड़के ने ब्लैकमेल किया और वो काम उससे करवाने के लिए ही प्रेरित किया और बाद में उसने वो बुरा काम किया दोस्तों। और बाद में दोस्तों धीरे धीरे हमारा जो पाप है वो कब तक छुपते रहेगा। और उस लड़की को बाद में पुलिस ने पकड़ा और ये इतना उसको बुरा लगने लगा। और इन सारी चीज़ों से दोस्तों वो लड़का बहुत ही अच्छे से छूट गया, क्योंकि वो अपने आप को कभी भी किसी बुरे काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करता था। वो बस लड़की को बहकाने की कोशिश करता था, इसलिए पुलिस भी उसका कुछ भी बुरा नहीं कर सकी। और उसके बाद दोस्तों वो लड़की इतना उसको पछतावा हो अपने कर्मों पर। और ऐसे वक्त में हमारे ही हाथों से अगर कुछ बुरी क्रिया घटी है, कुछ कर्म घटा है, तो हम दूसरे को भी क्या दोष दे। और बाद में दोस्तों उस जीवन में उस लड़के ने खुद खुदकुशी करी और इस दुनिया से वो चली गई। ये जो आत्मा थी दोस्तों उस लड़की की, वो आत्मलोक में विस्पा रत्तो को वहाँ पर दिखी। और उस लड़के ने उसको यही कहा कि हमारे जीवन में हम कभी कभी कुछ चीज़ों में ऐसे बहक जाते हैं कि उसके वजह से हमें इतनी बड़ी सज़ा मिलती है कि हम सोच भी नहीं सकते। वो जो लड़की थी दोस्तों वो मध्यम स्तर की थी, लेकिन उसके हाथों से उसने जो भी बुरे कर्म किए थे, इसके वजह से आज वो कहीं ना कहीं नरक में वहाँ पर थी। और उसको ऊपर आने के लिए ऐसे बुरे ही जीवन का चयन करना होगा और बाद में वो ऊपर आ सकती है। तो ये जो कहानी है उस लड़की की, मैं आपको सच कहूँ तो मुझे लगता है कि हम सबको उस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में हमें कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारा कुछ बुरा हो सकता है कि कोई ऐसे हमारे भी सामने जीवन में कुछ लोग आते हैं जो ऐसा कुछ बुरा काम करने के लिए हमें कहेंगे, तो हमें हो सकता है कि मुश्किल हो उनको ना कहना, लेकिन आप सारी शक्ति एक करके उनको सीधे सीधे ना बोल देना। हो सकता है कि आपका उनके साथ अच्छा संबंध ना रहे या फिर वो हमारे साथ उस बुरेपन के वजह से बाद में बात ना करे, लेकिन वो बात ना करना ही ठीक है। उससे अच्छा है कि हम जैसे नरक में इस तरीके से पढ़ते रहेंगे और ऊपर आने के लिए हमें बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। उससे अच्छा है दोस्तों कि हम उनको ना बोले और उनके साथ संबंध तोड़ दें। और जो बुरा सोच वाले लोग हैं या फिर हमें ऐसे पाप करने वाले करने के लिए कहने वाले जो लोग हैं, वो हमारा क्या अच्छा चाहेंगे दोस्तों। देखो जैसे उस लड़के ने उस लड़की के साथ सब कुछ बुरा किया और आखिर में वो इन सारी चीज़ों से दूर भाग गया और इस लड़की को उसने फंसाया। उसका प्यार किसी पर भी सच्चा नहीं था, वो बस शायद पैसों से ही प्यार करता होगा। तो इस तरीके से हमें ऐसे जीवन में, हमारे अपने जीवन में दोस्तों ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे उस लड़की जैसा हमें पछतावा हो। उस लड़की की जो कहानी है हम सबको सीख देती है कि हमारे जीवन में माया के पीछे या फिर किसी भी प्रलोभन के पीछे, प्यार के पीछे हमें इस तरीके से अंधा नहीं होना जिसकी सज़ा हमें बहुत ज़्यादा भुगतनी पड़े दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ
पीडीएफ किताबें मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं। ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।